जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी लेने की पहली किस्त मिल चुकी है और इस किस्त के बाद बांग्लादेश की हवा टाइट हो गई है। दरअसल भारत ने 2010 से एक ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को दी हुई थी, जिसके थ्रू बांग्लादेश अपना बिलियन डॉलर का कारोबार करता था। वहीं अब इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाए। मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है। वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे। कैसे? कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के, उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है, उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी, तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश। और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाए एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें, ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल है उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है इसमें।
हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी was extended to Bangladesh had over a period of time and resulted in significant जो बैकलॉग है at our airports and ports। तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिस्टिकल डिलेज हैं एंड अदर हायर कॉस्ट जो हैं वो एक हर्डल बन चुके हैं टू आवर ओन एक्सपोर्टर्स एंड दे आर क्रिएटिंग बैकलॉग्स। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था, और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। कहा ही जा रहा था इंडिया पे सबसे ज्यादा लगेंगे, पता ही चला कि वो तो बांग्लादेश पे लग गए। पाकिस्तान पे भी मेरा ख्याल है 29% लगा दिए शायद, इंडिया पे तो 26% है। तो भारत तो देखें वो सहार लेगा, भारत बड़ी एक ताकत है, उसको वो जो टैरिफ्स हैं वो उनको कर लेगा, जो भी उसने करना होगा जिस तरीके से, और वो कर रहे हैं। बांग्लादेश के लिए टैरिफ्स बहुत ज्यादा इसलिए कि हम जब यहाँ पर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, खास तौर पर कौन सी, हम जब गारमेंट्स खरीदने जाते हैं, तो आपको पता है जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कहा यह जाता है कि, जो कहा क्या जाता है, रियलिटी है ये, कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को बनाने और उठाने वाली शेख हसीना थी, जो उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया उनको। इसी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो इतनी फ्लरिश की, और उन्होंने कहा कि जो भी है, वैसे तो कहा गया कि उन्होंने बड़ी डिक्टेटर्स वाले जो इकदाम स्टेप्स जो हैं बांग्लादेश के अंदर लिए, और बहुत लोगों को मरवाया वगैरह वगैरह, मारा, ये सब चलता रहा पॉलिटिकली, उसके हम कह रहे हैं जो बातें होती रही, लेकिन जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने बड़ा फ्लरिश कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बांग्लादेश को कहां से, टके से उठाकर तो बिलियंस पर पहुंचा दिया। ये बात ठीक है अपनी जगह पर। तो उसके अंदर जो है वो फिर जब वो चली गई, और उसके बाद अब जो इकोनॉमी है उसको कहां पर लेकर जाना है, तो वो जो गारमेंट फैक्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री जो बड़ी थी वो उसी दौर में बड़ी थी। और आपको पता है कि इस वजह से, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, मैं भूल गई, गार्डियन ऑफ ओशन कहा था उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब की। आप अंदाजा करें कि क्या क्या वो कह रहे हैं कि जी रीजन के ये जो ओशंस हैं, हम तो, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशंस। पानी तुसी कितने बैठे हो, आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास है कि आप ये बात करें। और देखें, आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश ने दुश्मनी करने की जो कीमत चुकाई है वो बिलियंस में चुकाई है। अभी तो ये शुरुआत है, नरेंद्र मोदी का हथौड़ा लगना चालू हो चुका है। दोस्तों, सुबह सुबह अजीत डोभाल साहब ने इनको ब्रीफ किया था कि तुम्हारे लिए रेड लाइन ड्रॉ किया गया है, इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश मत करना, लेकिन बांग्लादेश ने किया और शाम को ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी गई। दरअसल 2010 से ये फैसिलिटी दी गई थी कि बांग्लादेश अपना जो $1 बिलियन का कारोबार है एक्सपोर्ट कर सकता था म्यांमार, भूटान, नेपाल और भी कंट्रीज थी जिनको बांग्लादेश माल भेजा करता था। $1 बिलियन में कारोबार होता था, लेकिन अब इस पर चोट कर दी गई है, इसको बंद कर दिया गया है। वहीं बांग्लादेश के
कुछ लोगों का कहना है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि इससे बांग्लादेश को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा तो इंडिया को फर्क पड़ेगा। अब देखिए, यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस चाइना में अपना जब बाप ढूंढने गया था, उस समय वहां पर बैठकर भारत को धमका रहा था कि भारत एक लैंडलॉक कंट्री है वगैरह वगैरह और हम समंदर के बादशाह हैं। वहीं चाइना को इनविटेशन भी दे आया था कि तुम हमारा एक एयरबेस है उसको ठीक करो, उस पर इन्वेस्ट करो। दोस्तों, ये पूरी दुनिया को पता है, चाइना पैसा लगाता है फिर उस देश को कर्ज के जाल में फंसाता है। ऐसा ही श्रीलंका के साथ हुआ, मालदीव के साथ हुआ। अब आपको पता है कि बांग्लादेश इसी दहाने पर चल रहा है और पाकिस्तान के तो हाल आपको पता ही है। और बांग्लादेश को ठीक से कुचलने के लिए लैंडलॉक जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश भारत की तरफ से है, इसको ठिकाने लगाने के लिए भारत ने एक कदम उठाया है और धीरे धीरे आप देखेंगे और भी बांग्लादेश के स्क्रू टाइट किए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत का यह कदम बांग्लादेश की इकोनॉमी को और बर्बाद कर सकता है? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।